नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जिन लोगों को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को मिल चुकी है, उन लोगों को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आज आखिर अभी तक क्यों नहीं मिली है। जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं तो दोपहर के लगभग 3 बज चुके हैं और अभी तक लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे 19वीं किस्त मिल गई थी और 20वीं किस्त मुझे अभी तक नहीं मिली है, जबकि किस्त जारी हुए 4 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस्त जारी की थी, तो आखिर अभी तक उन किसानों को पैसा क्यों नहीं मिला है। उनके मोबाइल फोन पर बैंक की तरफ से अभी तक मैसेज नहीं आया है कि आपके 2000 रुपए आपके बैंक खाते में क्रेडिट किए गए हैं। तो वो लोग बहुत अधिक परेशान हैं कि आखिर मुझे पैसा क्यों नहीं मिला, जब मेरे फार्म में कोई कमी नहीं थी, 19 किस्तें मुझे टाइम टू टाइम मिल रही थी, फिर 20वीं किस्त में आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे मेरा पैसा रोक दिया गया है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। हम आपको समस्या भी बताएंगे कि किस वजह से आपका पैसा रोका गया है और हम आपको समाधान भी बताएंगे ताकि 24 घंटे के अंदर आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। हम आपका पहली चीज तो यह है कि एक एक डाउट क्लियर कर देंगे, साथ ही हम समस्या भी बताएंगे आपको कि किस वजह से आपका पैसा रुका है और उसका समाधान क्या है, किस वजह से आपको कल तक पैसा मिल जाएगा, आपको क्या करना होगा, कहां जाना होगा, कौन सा ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए पीएम किसान योजना से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे उस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सके, ताकि आपको भविष्य में इस तरह की कोई भी दिक्कत न हो। आइए शुरू कर लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के अंतर्गत 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि बटन दबाकर सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे उनके खातों में जा रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए देखते हैं एक इसी पर आधारित शॉर्ट। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये हम आपको बताना चाहते हैं, आज 2 अगस्त 2025 है। आज सुबह 11 बजे वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा क्षेत्र से पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज कर चुके हैं। 4 घंटे का लगभग समय पूरा हो चुका है। ज्यादातर लोगों के मोबाइल फोन पर बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है कि उनके 2000 रुपए या 4000 रुपए या 6000 रुपए, जिनकी भी जितनी किस्तें पेंडिंग थी, अगर उन्होंने फॉर्म को दुरुस्त करा लिया है तो उनका पूरा पैसा उनके खाते में आ चुका है। यानी उन लोगों को बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है कि आपका पैसा आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुका है। अब बात आती है कि जिन किसानों की 19 किस्तें टाइम टू टाइम मिल रही थी, फिर 20वीं किस्त में आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनकी किस्त रोक दी गई है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पहली चीज तो आप लोग अपना स्टेटस में ये देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से डीलिंक हो गया हो। पहली समस्या ये हो सकती है दोस्तों, अगर आपको 19 किस्तें लगातार मिल रही थी और उसके बाद 20वीं किस्त आपकी नहीं आई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक ना रहा हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है, जब आपका पहले से किसी बैंक में खाता है वो एनपीसीआई से लिंक है, आप किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाते हैं या फिर आप किसी दूसरे बैंक में आधार सीडिंग कराते हैं, तो वहां पर आपकी इस खाते की आधार सीडिंग हो सकता है छूट गई हो और नए वाले बैंक खाते में आधार सीडिंग हो गई हो, लेकिन वो आपका इनएक्टिव पड़ा हो। तो अगर आपका एनपीसीआई लिंक भी है और इनएक्टिव लिखा दिख रहा है, तो भी आपको पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त इस वजह से नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर अगर उनका इनएक्टिव भी नहीं है, उनका एक्टिव है, उसके बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिला है, उनकी लैंड सीडिंग यस है, ई-केवाईसी यस है, उनका जो भौमिक सत्यापन है वो भी यस है, इसके साथ ही साथ जो भी फार्म में समस्याएं हैं या जिन्होंने फार्मर आईडी बनवा ली है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने फार्मर आईडी बनवा ली है उसके बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिला है। तो हालांकि फार्मर आईडी का तो कोई इशू ही नहीं है, इस 20वीं किस्त में सरकार ने सभी को पैसा दिया है, आपकी फार्मर आईडी बनी हो या ना बनी हो, तो फार्मर आईडी का तो कोई इशू ही नहीं है। फार्मर आईडी आपकी बनी है तब भी पैसा मिला है, फार्मर आईडी नहीं बनी है तब भी आपको पैसा मिला है। बात है सिर्फ ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग। इन तीनों में अगर आपका ग्रीन टिक लगा है, इन तीनों में आपका यस लिखा हुआ है, तो फिर दोस्तों आपको निश्चित रूप से पैसा भेजा गया है। आपको सबसे पहली बात तो यह है, आपको पीएफएमएस पोर्टल पर जाना चाहिए। मैंने इस पर कल एक वीडियो अपलोड किया था, वहां पर आपको देखना चाहिए कि आपका जो पीएफएमएस है वो एक्सेप्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, यानी वहां पर आपके 2000 रुपए अप्रूव्ड हुए या अप्रूव्ड नहीं हुए। अगर वहां पर आपके 2000 रुपए अप्रूव्ड हुए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है, पीएफएमएस
पोर्टल पर जाकर के स्टेटस कैसे चेक करना है पीएम किसान का, तो दोस्तों उसका सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको सिंपली गूगल में लिखना है PFMS पीएम किसान स्टेटस। सबसे पहली वेबसाइट आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप PFMS के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको कैटेगरी वाला ऑप्शन दिखेगा। कैटेगरी में जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। पीएम किसान आपको एक जगह लिखा दिखेगा, उस पर आपको सिलेक्ट करना है, यानी टैप करना है। वो पीएम किसान सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। नीचे आना है इंटर एप्लीकेशन आईडी में आपको अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसा कैप्चा कोड नीचे दिखाया जा रहा है, वैसा ही कैप्चा कोड आपको वर्ड वेरिफिकेशन के सामने आपको फिल कर देना है। और नीचे सर्च का बटन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका स्टेटस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस किसान को 20वीं किस्त मिली है। यहाँ पर अप्रूवल भी दिखाया जा रहा है, 2000 रुपए भी दिखाए जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी दिखाई जा रही। तो अगर आपके भी स्टेटस में कुछ इसी तरह का कॉलम है, आपके भी स्टेटस में कुछ इसी तरह का लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको पैसा भेजा गया है। अब पैसा भेजा गया, इसका मतलब यह है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको बैंक की तरफ से मैसेज नहीं आया है तो आपको पैसा ही नहीं दिया गया है। हो सकता है कि आपको पैसा आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुका हो, लेकिन बैंक के सर्वर बिजी होने के चलते आपके बैंक खाते में मैसेज बैंक की तरफ से आपको नहीं मिल पाया है। पैसा आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुका होगा और मैसेज आपको नहीं आया है, तो आप परेशान हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, हो सकता है अभी पैसा ना भी क्रेडिट हुआ हो, मैसेज नहीं आया है तो पैसा भी ना आया हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको 3 बजे तक पैसा आ गया तो आ गया, नहीं तो अब नहीं आएगा। मैंने अभी सुबह वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये क्रम रात तक चलता रहेगा दोस्तों। जो जिस बैंक का सर्वर ज्यादा फ्री है उसका पैसा क्रेडिट हो गया है। जिस बैंक के सर्वर में थोड़ी दिक्कत है, लोड अधिक है, ज्यादा ग्राहक हैं जिस बैंक के, यानी पीएम किसान योजना के लाभार्थी जिस बैंक में अधिक हैं, तो उस बैंक के ऊपर ज्यादा लोड होगा पैसा क्रेडिट करने का, तो उसमें टाइम लगेगा सेटलमेंट होने में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग आज शाम तक वेट करिए, आज रात भर वेट करिए और कल सुबह तक आप लोग वेट करिए। बहुत सारे ऐसे भी किसान होंगे जो शाम को रात में सोएंगे, उनका पैसा नहीं आया होगा, लेकिन जब वो सुबह सोकर उठेंगे तो उनको मैसेज या तो मिल जाएगा, या फिर जब वो बैलेंस चेक करेंगे तो उन्हें दिख जाएगा कि उनकी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त उनके खाते में आ चुकी है। तो आपको कल सुबह तक का वेट करना है। अभी आप बहुत अधिक परेशान ना हो, निराश ना हो कि अभी तक मेरा पैसा नहीं आया है तो मुझे नहीं मिला है। आपको वेट करना है कल सुबह तक। कल सुबह तक आप इंतजार कर लीजिए। कल सुबह तक अगर आपको बैंक की तरफ से मैसेज नहीं आता है, तब आपको क्या करना है, आपको अपने नजदीकी लोकवाणी केंद्र, CSC सेंटर, बैंक मित्र के पास जाकर के बायोमेट्रिक के माध्यम से अपना बैलेंस इंक्वायरी कर लें। आप अगर आपके बैंक का जो मिस कॉल अलर्ट नंबर होता है, उस नंबर पर मिस कॉल करके बैलेंस इंक्वायरी कर लें। आप ATM से बैलेंस इंक्वायरी कर लें, UPI के माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी कर लें। बहुत सारे माध्यम है, क्योंकि कल संडे है, बैंक तो बंद रहेगा, लेकिन इन 4 माध्यमों में से किसी एक माध्यम का इस्तेमाल करके आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसके माध्यम से आप लोग चेक कर लें कि आपके बैंक खाते में 2000 रुपए बढ़ गए या फिर नहीं बढ़ गए। और निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। अगर PFMS पोर्टल पर आपका अपडेट हो चुका है, वहां पर अप्रूव्ड बाय एजेंसी लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके 2000 रुपए कल सुबह तक बढ़ जाएंगे। तो ये चीज आप लोग चेक कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि बैंक की तरफ से मैसेज आएगा तभी पैसा आपको मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा आपके बैंक खाते में आ चुका होता है, लेकिन बैंक की तरफ से आपको मैसेज नहीं आ पाता है सर्वर की दिक्कत की वजह से। तो ये चीज आप लोग कल सुबह तक वेट करिए। कल सुबह आप लोग निश्चित रूप से अपना बैलेंस चेक करिए। मैक्सिमम लोगों को पैसा क्रेडिट हो चुका होगा। फिर अगर आप लोगों को पैसा क्रेडिट नहीं होता है कल सुबह तक, तब इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर आप बैलेंस इंक्वायरी कल करते हैं और आपका पैसा क्रेडिट नहीं होता है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार की तरफ से आपका पैसा जारी नहीं किया गया है। यह भी निश्चित नहीं है, यह भी हो सकता है कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो। 16वीं किस्त में बहुत सारे किसानों के साथ देखा गया था कि पंजाब नेशनल बैंक के जो खाता धारक थे और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो खाता धारक थे, उनमें बहुत सारे खाता धारकों का जो पेमेंट था वो फेल हो गया था, उनका जो ट्रांजैक्शन था वो फेल हो गया था। उसके 15 दिन बाद सरकार ने दोबारा से उनके खाते में पैसा डाला था, तो पैसा उनका आ गया था। तो हो सकता है कि आपको भी पैसा डाला गया हो लेकिन आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, लेकिन इसके चांस 0.1% के हैं दोस्तों, यानी बहुत कम ट्रांजैक्शन फेल होता है। तो ऐसा आप लोग सोच के मत चलिए। आपके बैंक खाते में कल सुबह तक पैसा क्रेडिट हो जाएगा। नहीं क्रेडिट होता है तो हो सकता है ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो। तो फिर इसके लिए आप लोग अपना पीएम किसान का जो स्टेटस है वो उसे अपडेट होने दीजिए। 4 से 5 दिन में पीएम किसान का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। उसके बाद वहां पर शो होगा कि आपका पैसा आपको भेजा गया है फिर नहीं भेजा गया है। अगर भेजा गया है तो वहां पर सभी डिटेल्स आ जाएंगी, UTR नंबर क्या है, किस बैंक में आपको पैसा भेजा गया है। और एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपका पैसा किसी दूसरे बैंक में आ रहा था और उसके 19वीं किस्त के बाद आपने किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाया है नया, या फिर आपने कहीं दूसरे बैंक में आधार लिंक कराया है, तो हो सकता है आप अभी उस बैंक खाते को चेक कर रहे हैं जिसमें अभी तक आपको 19 किस्तें मिल चुकी हैं, लेकिन अब आपकी 20वीं किस्त हो सकता है उस खाते में आई हो
जो खाता आपने अभी खुलवाया है या फिर जिसमें अभी आपने आधार लिंक कराया है 20वीं किस्त से पहले, चूंकि आपका जो डीबीटी है वो अभी इस खाते में इनेबल हो चुका है, अभी तक आपका डीबीटी उस खाते में इनेबल था, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस खाते को भी चेक कर लीजिए और जो आपका नया खाता है उसको भी चेक कर लीजिए, हो सकता है इसमें पैसा ना आया हो, इस बार उसमें पैसा आ गया हो। तो इसलिए दोस्तों कल सुबह तक का वेट करिए, उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी करिए, उसके बाद भी अगर पैसा नहीं आता है तो फिर आप लोग हमें कमेंट करिएगा, फिर हम आपकी देखेंगे क्या समस्या है, फॉर्म को अपडेट होने दीजिए, स्टेटस अपडेट हो जाए तो फिर हम आपको बताएंगे किस समस्या के चलते आपका पीएम किसान का पैसा रोका गया है और किस तरह से आपकी समस्या समाधित होगी, यानी किस तरह से आपकी समस्या का समाधान होगा और तब आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।